Hi everyone, I am Dr. Mohit, consultant आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी फ्रॉम स्पोर्थो क्लिनिक। और आज ऑर्थो ज्ञान सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्ट ऑप्शंस इन एसीएल सर्जरी। सो पहले हम जाने कि ग्राफ्ट क्या होता है। ग्राफ्ट एक टेंडन है हमारी बॉडी का जो कि एक नेचुरल एसीएल को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी एसीएल टूट जाता है उसकी जगह पे हम उसको रिप्लेस करने के लिए जो नई चीज़ लगाते हैं उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। अब ग्राफ्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोग्राफ्ट, दूसरा है एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या है? ऑटोग्राफ्ट है हम पेशेंट की बॉडी से ही एक टेंडन और ग्राफ्ट लेके उसको नया एसीएल बना देते हैं। एलोग्राफ्ट क्या है? एलोग्राफ्ट पहले से ही किसी और की बॉडी से लिया हुआ टेंडन टिश्यू जो कि हमने पहले प्रिजर्व करके रखा है उसे एलोग्राफ्ट कहते हैं। तो एलोग्राफ्ट का क्या फ़ायदा है? एलोग्राफ्ट का पहला फ़ायदा ये है कि एक तो पेशेंट की बॉडी पे कोई स्कार नहीं होगा, पेशेंट की बॉडी से जहाँ से हमने ग्राफ्ट लेना था वहाँ पे उसको कोई और तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी से नहीं लिया गया। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें कितनी भी हमें लेंथ चाहिए टेंडन की, कितनी भी थिकनेस चाहिए, वो हम डिसाइड करके पहले से ही उस चीज़ को हम ले सकते हैं टिश्यू बैंक से। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है इसको फ्रीज करने का। सो वो रेडिली हर कहीं अवेलेबल नहीं है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आज हम इस वीडियो में ऑटोग्राफ्ट के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो ऑटोग्राफ्ट में हमारे पास पहला ग्राफ्ट ऑप्शन आता है बीपीटीबी ग्राफ्ट का, या बोन पटेलर टेंडन बोन का ऑप्शन आता है। इसमें हम जानेंगे कि पहले इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसकी बोन इनकॉर्पोरेशन, यानी जो नया ग्राफ्ट हमने लगाया है उसका बोन के साथ इनकॉर्पोरेट होना बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये बोन टू बोन हीलिंग है, ना कि टेंडन टू बोन हीलिंग है। दूसरा, इसका लोड टू फेलियर, यानी इसके फेल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर जितना भी हम लोड एक नेचुरल एसीएल पे देंगे उससे काफ़ी ज़्यादा लोड ये ग्राफ्ट सह सकता है। पर इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है इसका कि एंटीरियर नी पेन, यानी घुटने के आगे वाली साइड पे पेशेंट को पेन हो सकती है। जैसे कि जो भी प्लेयर रेसलर हैं जिनको नील डाउन पोजीशन में बैठना पड़ता है मैट पे, उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज इसमें है कि पटेलर फ्रैक्चर, घुटने का फ्रैक्चर होने के चांस हो सकते हैं इसमें। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हम लेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना टिश्यू है जितना टेंडन है हमें उतना ही लेना पड़ेगा, इसमें हम इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा ग्राफ्ट हमारे पास आता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ्ट है, मोस्टली यूज्ड ग्राफ्ट है ये। इसमें सेमी टी यानी सेमी टेंडिनोसिस और ग्रासिलिस को लिया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें भी नेचुरल एसीएल से ज़्यादा लोड सहने की क्षमता होती है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि हमें कोई एक्स्ट्रा इंसिजन देने की ज़रूरत, यानी एक्स्ट्रा चीरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिससे हमने स्क्रू डालना है उसी इंसिजन से हम इसमें इस ग्राफ्ट को ले सकते हैं। इस एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस का है कि इसकी लेंथ, इसकी भी हमें नहीं पता, अनप्रडिक्टेबल लेंथ होती है इसकी। किसी पेशेंट में इसकी लेंथ ज़्यादा भी आ सकती है, किसी में इसकी थिकनेस कम हो सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि हैमस्ट्रिंग, इन्हें हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, तो हैमस्ट्रिंग मसल की वीकनेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो तीसरा ग्राफ्ट हमारे पास आता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन का ग्राफ्ट। अब क्वाड्रिसेप्स टेंडन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो इसमें एंटीरियर नी पेन नहीं होता, जैसे कि हमारा बीपीटीबी ग्राफ्ट में हो रहा था कि आगे घुटने के आगे वाली साइड पे कोई पेन नहीं होता। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसमें भी लोड सहने की क्षमता एक नेचुरल एसीएल से ज़्यादा होती है। अब क्वाड्रिसेप्स टेंडन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला डिसएडवांटेज है कि आपको आगे की साइड पे एक स्कार मार्क दिखेगा, जो कि कई लोगों को कॉस्मेटिकली उससे इश्यूज रहते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपने पटेला का बोन चिप लिया है तो पटेला फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज है इसका क्वाड्रिसेप्स वीकनेस का।
फोर्थ ग्राफ्ट जो हमारे पास है वो है पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसके कई एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज इसका है कि ये थिकर ग्राफ्ट होता है, तो जो नया एसीएल हम बनाते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। दूसरा एडवांटेज इसका है कि हार्वेस्टिंग टाइम, इसे निकालने का समय कम रहता है, ये जल्दी निकाल सकता है सर्जन। तीसरा एडवांटेज इसका है कि ये इसमें भी लोड सहने के पोटेंशियल नेचुरल एसीएल से ज़्यादा होता है। और फोर्थ एडवांटेज इसका है कि डोनर साइट मॉर्बिडिटी, यानी जिस जगह से हम इसे निकाल रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वीकनेस नहीं होती। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। पहला डिसएडवांटेज पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट का है कि इसके लिए हमें एक सेपरेट इंसिजन देना पड़ता है। जैसे हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट निकालने के लिए हमें सेम इंसिजन से हम स्क्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राफ्ट भी निकाल सकते हैं, पर इसमें हमें एक सेपरेट इंसिजन देना पड़ेगा। इसका सेकंड डिसएडवांटेज, जो कि कुछ केस रिपोर्ट्स में ऐसा पब्लिश किया गया है कि इसमें नर्व इंजरी के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।